हाय गाइस, वेलकम टू जॉइंट फौजी फिटनेस। आप सभी का अपने चैनल जॉइंट फौजी फिटनेस में पुनः स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की अगर हम बात करें 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना का स्थान जो है बम्बई रहा। पहले इसकी स्थापना पुणे में होने वाली थी, लेकिन बाद में बम्बई में की गई। बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई में कहाँ की गई, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना की गई। इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगर तत्कालीन गवर्नर या वायसराय की बात करें तो यह इस समय पर जो गवर्नर था वो लॉर्ड डफरिन था, जिनका कार्यकाल 1884 से 1888 के मध्य रहता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम जो दिया जिसे हम पढ़ने वाले हैं, ये दादा भाई नौरोजी ने इसे नाम दिया था। अगर संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक रहे थे A.O. ह्यूम। तो विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन की। वैसे तो हर वर्ष इसमें दिसंबर के मंथ में अधिवेशन जारी होता था, लेकिन हमें कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशनों की बात करनी है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहते हैं। तो सबसे पहला अगर अधिवेशन की बात करें, बम्बई में हुआ था, 1885 में हुआ था। इस वक्त अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी, जिन्हें हम उमेश चंद्र बनर्जी भी कहते हैं। इसमें ये प्रथम अध्यक्ष रहे थे। बहुत बार अगर प्रश्न ऐसे पूछ ले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो हमारे उमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष रहे थे। 72 लोगों ने प्रतिभाग किया था, तो 72 प्रतिनिधि इसमें थे। दूसरा अधिवेशन है कलकत्ता का अधिवेशन, जो 1886 में हुआ था। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष रहे थे। प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष थे। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष ये थे। तीसरा अधिवेशन हुआ था मद्रास में हुआ था 1887 में। बदरुद्दीन तैयब-जी, इंपोर्टेंट सवाल है, प्रश्न पूछा जाता है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के कौन है, तो बदरुद्दीन तैयब-जी हैं। चौथा अधिवेशन है इलाहाबाद का, जो कि वर्ष 1888 में हुआ था। जॉर्ज यूएल इसमें अध्यक्ष थे। प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो हमारा आंसर रहता है जॉर्ज यूएल। तो इस तरह से अगर आप भारत के नक्शे में देखें, तो इस भारत के नक्शे में हमसे जो है 4 अधिवेशन जो इम्पोर्टेंट हैं हमारे, सबसे पहले बम्बई में, फिर कोलकाता में, फिर मद्रास में, फिर इलाहाबाद में है। इलाहाबाद आप जानते हैं जिसका नाम अब प्रयागराज हो गया है। अगर आगे अधिवेशनों की बात करें, अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन है कलकत्ता का अधिवेशन, जो 1896 में हुआ। रहीमतुल्लाह शियानी इसमें अध्यक्ष रहे थे और पहली बार इसमें जो है वंदे मातरम गाया गया। महत्वपूर्ण अधिवेशन है, बहुत बार पूछा जाता है 1896 में जो है किस अधिवेशन में जो है वंदे मातरम को गाया गया, या फिर पूछता है 1896 के अधिवेशन में वंदे मातरम किसने गाया, मतलब किसके समय गाया गया और कौन अध्यक्ष रहा था, तो रहीमतुल्लाह शियानी थे। अगर अगले अधिवेशन की बात करें, कलकत्ता का अधिवेशन है 1906 में हुआ था। दादा भाई नौरोजी इसमें जो है अध्यक्ष थे और स्वराज शब्द का प्रयोग प्रथम बार किया गया। बहुत बार प्रश्न ऐसा पूछा था स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया, 1906 में किया गया। अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। कलकत्ता का अधिवेशन चल रहा था। सूरत अधिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है सूरत अधिवेशन कब हुआ, 1907 में हुआ। इसमें क्या हुआ, रास बिहारी घोष इसमें अध्यक्ष थे और कांग्रेस का प्रथम विभाजन हो गया। कांग्रेस 2 भागों में टूट गई, गर्म दल और नरम दल में। कलकत्ता अधिवेशन वर्ष 1911 में हुआ था, यह भी इम्पोर्टेंट है। बिशन नारायण धर इसमें अध्यक्ष रहे थे और प्रथम बार जो है जनगण मन आप जानते ही हैं, ये भारत का राष्ट्रीय गान है। लखनऊ का अधिवेशन की बात करें तो वर्ष 1916 में हुआ था, यह भी इम्पोर्टेंट है। अंबिका चरण मंजूमदार इसमें अध्यक्ष रहे थे और मुस्लिम लीग से समझौता हो गया था। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हो गया था। अगर हम आगे बात करें दिल्ली का अधिवेशन 1923 का, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस समय पे जो है अध्यक्ष हमारे रहे थे अब्दुल कलाम आज़ाद जो है सबसे युवा अध्यक्ष हैं। अगर
बेलगांव अधिवेशन की बात करें तो वर्ष 1924 में हुआ था। ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। महात्मा गांधी इसमें अध्यक्ष रहे थे, या पूछा था महात्मा गांधी किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, तो बेलगांव अधिवेशन में रहे थे। किस वर्ष? 1924 में। तो ये देखिए हमने यहाँ पर लिखा है कि प्रथम बार ये अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। अगर विद्यार्थियों आप वीडियो के बीच में यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगला अधिवेशन है कानपुर अधिवेशन। कानपुर अधिवेशन वर्ष 1925 में हुआ था। श्रीमती सरोजनी नायडू इसमें अध्यक्ष थी, और ये जो है प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो प्रश्न पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो श्रीमती सरोजनी नायडू थी। वर्ष 1925 कानपुर अधिवेशन चल रहा था। अगला अधिवेशन है लाहौर अधिवेशन, 1929 में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसमें जो है अध्यक्ष थे, और पूर्ण स्वराज की मांग इसमें की गई थी। पूर्ण स्वराज की घटना आप जानते हैं। इस समय जो है हमने जो है 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी थी, और इसी वजह से जो है जो हमारा संविधान है 26 जनवरी 1950 को यहाँ पर लागू किया गया या फिर जारी किया गया, आप कह सकते हैं। फैजपुर अधिवेशन की बात करें तो फैजपुर अधिवेशन 1937 में हुआ था। ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था, और ये गांव में होने वाला प्रथम अधिवेशन है। तो पहली बार ऐसा हुआ कि किसी गांव में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किया गया। पूछेगा कि किस अधिवेशन को गांव में किया गया था, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन को जो है गांव में किया गया था। अधिवेशन को जो है गांव में किया गया था। अगले अधिवेशन की ओर चलते हैं। मेरठ अधिवेशन है, वर्ष 1946 में हुआ था। आचार्य JB कृपलानी इसके अध्यक्ष रहे थे। प्रश्न एग्जाम पूछता है कि आज़ादी के समय अंग्रेज के अध्यक्ष कौन थे, तो JB कृपलानी थी। कुछ भारतीय और ब्रिटिश व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आलोचनाएं की हैं। उसमें अगर हम बात करें लॉर्ड डफरिन की, तो डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कहते हैं कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक की संस्था है। ऐसा लॉर्ड डफरिन ने इसलिए कहा क्योंकि उस समय हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मात्र 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था, तो जो यह एक छोटी पार्टी के रूप में उभर कर आई थी। इसलिए डफरिन कहते हैं कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। लॉर्ड कर्जन कहते हैं कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाते हुए जा रही है, और उसे मैं यूं ही बैठकर देखना चाहता हूं। तिलक की बात करें तो तिलक जी कहते हैं यह भीख मांगने वाली संस्था है। गांधी जी कहते हैं कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। ऐसा गांधी जी ने इसलिए कहा क्योंकि जब भारत स्वतंत्र हो गया था तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य समाप्त हो गया था, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसीलिए बनाई गई थी ताकि भारत की आज़ादी मिल सके, और भारत अब आज़ाद हो चुका है। तो स्वतंत्रता के बाद गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया या समाप्त कर देना चाहिए, इसलिए गांधी जी ने ये वाक्य बोला था।